इस वीडियो में हम लोग 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को देखेंगे, साथ ही इससे बनने वाले एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे। अगर आपने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट को नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो आइए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसका पूरा नाम या औपचारिक नाम की बात करें, एक्ट ऑफ वेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसे आमतौर पर पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है क्योंकि यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नेतृत्व में पारित हुआ था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए यह लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का अधिक नियंत्रण स्थापित करना था। साथ ही दोहरी सरकार व्यवस्था, ड्यूअल गवर्नमेंट की व्यवस्था करना था। इस एक्ट के तहत भारत में प्रशासन को दो भागों में बांटा गया। व्यापारिक कार्यों की देखरेख ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई, राजनीतिक कार्यों की देखरेख ब्रिटिश सरकार को दिया गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया। 6 सदस्यों वाला यह बोर्ड भारत के राजनीतिक मामलों की निगरानी करता था। इसके सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते थे। इसमें एक प्रमुख सदस्य ब्रिटिश गृह सचिव होता था। नेक्स्ट स्लाइड में है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक मामलों के देखरेख का कार्य पहले की तरह करती रही। 5वां है गवर्नर जनरल की शक्ति को वृद्धि किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत के अन्य प्रांतों जैसे मद्रास, बॉम्बे पर नियंत्रण का अधिकार मिल गया और गवर्नर जनरल के अधीन एक कार्यकारी परिषद इसके लिए बनाई गई थी। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश सत्ता का केंद्रीकरण हुआ। इस एक्ट के द्वारा भारत में अंग्रेजों के शासन को अधिक संगठित और केंद्रीकृत बना दिया और यह पहला अवसर था जब ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपने सीधे राजनीतिक नियंत्रण की शुरुआत की। आइए अब देखते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, पिट्स इंडिया एक्ट किस उद्देश्य से लागू किया गया था? इसका उत्तर बताएं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किस निकाय की स्थापना किया? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किस निकाय की स्थापना की गई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। प्रश्न संख्या 3 है, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोहरी सरकार का तात्पर्य क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंपनी और ब्रिटिश सरकार द्वारा शासन। इसी को द्वैध शासन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, पिट्स इंडिया एक्ट के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर बताएं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, विलियम पिट जूनियर। प्रश्न संख्या 5 है, पिट्स इंडिया एक्ट ने किस अधिनियम के कमियों को दूर किया या कमी को दूर करने का प्रयास किया था? इसका उत्तर होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन नंबर बी। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।